ओम शांति। आज हम 1972 की मुरली न करके जो अपनी आज की मुरली है, संडे की अव्यक्त मुरली, उसी पर विचार करेंगे। आज की मुरली की डेट है 30/7/2023। रिवाइज कोर्स है 25 मार्च 1995 की। इसमें मुरली का विषय है ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना, संकल्प का खजाना। ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना, संकल्प का खजाना। इस ब्राह्मण जीवन में बाप दादा ने हमें बहुत सारे अविनाशी खजानों से भरपूर किया है, लेकिन उन खजानों को हम कितना जमा करते हैं वो हमारे ऊपर है। तो आज उन खजानों में से ही एक अविनाशी खजाना, संकल्पों का खजाना, उसके विषय में बाप दादा विशेष विचार विमर्श करके बच्चों को बता रहे हैं कि आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के खजानों के खाते को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को खजाने बहुत मिले हैं, अविनाशी और अनगिनत मिले हैं। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, बल्कि जन्मों जन्म की गारंटी के साथ मिले हैं, क्योंकि ये अविनाशी खजाने अब भी हमारे साथ हैं और हमारे लास्ट जन्म तक हमारे साथ रहेंगे। तो आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है, इन सभी खजानों में और सबसे सूक्ष्म और सबसे सर्वश्रेष्ठ खजाना जो बाप दादा ने बताया, वो है विशेष संकल्पों का खजाना। मिले तो अनगिनत हैं, लेकिन बाबा देख रहे हैं कि जमा कितना किया है। तो सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्पों का खजाना है। ये संकल्प ही हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्पों का खजाना बहुत ही शक्तिशाली है। अब बाबा संकल्पों की शक्ति में कितने विशेषता छिपी हुई है ये बता रहे हैं। संकल्पों के खजाने का महत्व समझा रहे हैं कि संकल्पों का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा हम सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हैं। संकल्प शक्ति रॉकेट से भी तीव्र शक्ति वाला रॉकेट है। जहां चाहो वहां पलक झपकते पहुंच सकते हैं। चाहे बैठे हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य संकल्प किए बिना एक सेकंड भी नहीं रुक सकता। सुबह आँख खुलने से लेकर हमारे संकल्प शुरू हो जाते हैं और रात को सोने के लास्ट सेकंड भी हमारे संकल्प चलते हैं। बल्कि सपने जो हमें आते हैं, नींद में भी हमारे संकल्प चलते रहते हैं। तो संकल्पों की गति को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। जिस स्थान पर पहुंचना चाहो वहां पहुंच सकते हैं। जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे हमें खुशी का खजाना, श्रेष्ठता, कोई भी सम्मान लेना है, तो संकल्पों द्वारा ही वह पॉसिबल है। जैसे बाबा ने बताया, जैसे ही संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। और जैसे ही यह संकल्प आया कि मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर शक्ति नहीं, ऐसा कहते ही खुशी गायब हो जाएगी। परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे। तो दोनों जो स्थिति है, ऊंची या नीची, इन सब का आधार है संकल्प। जैसे ही परमात्मा की याद में बैठते हो, तो संकल्पों के आधार से ही हम योग लगाते हैं। जैसे सर्वप्रथम हम संकल्प करते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदु हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। तो जैसे जैसे हमारे संकल्प होते जाते हैं, वैसी वैसी स्थिति बन जाती है। हमारे सारे ज्ञान का आधार भी संकल्प है। जैसे ही परमात्मा ने हमें ब्राह्मण जन्म दिया, तो पहला संकल्प ही हमारा बदला कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो संकल्पों के द्वारा ही हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हमारी मन की स्थिति बनती है। सारा दिन यदि हम मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हैं,
या मनन में शुद्ध संकल्प करते हैं तो मनन शक्ति का आधार जो है वो संकल्प शक्ति है। कोई भी धारणा करते हैं, संकल्प प्रतिज्ञा करते हैं, जैसे आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, तो इन सब धारणाओं का आधार भी संकल्प है। कोई भी सेवा करते हैं, प्लान बनाते हैं, तो सब कुछ संकल्पों के आधार पर ही चलता है। तो इस ब्राह्मण जीवन का विशेष और सर्वश्रेष्ठ खजाना जो है वो है संकल्प का खजाना। सबसे सूक्ष्म और सबसे पावरफुल। तो यदि इस संकल्प के खजाने को हम सफल कर लेते हैं तो सारा बेस मजबूत हो जाता है, हमारी स्थिति स्वतः ही श्रेष्ठ रहती है। और यदि संकल्पों के खजाने को व्यर्थ गवा देते हैं तो उससे हमारी बुद्धि कमज़ोर होती है, स्थिति भी कमज़ोर होती है। जिसके संकल्प वेस्ट चलते हैं वह उसकी बुद्धि कमज़ोर होती चली जाती है। एक मुरली में बाबा ने यहाँ तक कहा था कि व्यर्थ संकल्प हमारी आत्मा को कोढ़ी बना देते हैं। व्यर्थ नेगेटिव से भी ज़्यादा खतरनाक है, उससे हमारी निर्णय शक्ति समाप्त हो जाती है। अब संकल्प जिसके राइट नहीं चलते उसके नुकसान बाबा बता रहे हैं। जिनके संकल्प कंफ्यूज्ड रहते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, उनकी निर्णय शक्ति नहीं ठीक रहती, सदा मूंझा हुआ होगा, उलझा रहेगा अपने विचारों में, क्या करूं क्या नहीं करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं ले सकेगा। और क्योंकि व्यर्थ की गति बहुत फास्ट होती है, संकल्प हमारे जितने शुद्ध और पवित्र होते हैं उतने कम होते हैं, पावरफुल होते हैं, लेकिन जितने वेस्ट होते हैं उतने ही कमज़ोर होते हैं और फास्ट होते हैं। इसका सभी को अनुभव है, विकल्प नहीं, व्यर्थ का अनुभव सभी को है। तो फास्ट गति होने के कारण फिर उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे संकल्पों से हमारा कंट्रोल समाप्त हो जाता है। जो भी हम सतयुग से लेकर अंत तक देखेंगे, हमारी गिरावट का जो सबसे मुख्य कारण रहा वो रहा संकल्पों में गिरावट। तो जैसे ही संकल्पों पर कंट्रोल खत्म होता है तो परेशानी, मन उदास रहना, जीवन में आनंद का समाप्त हो जाना, ये सभी व्यर्थ संकल्पों की निशानी है। कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसे क्यों हो गई, क्योंकि वो सिर्फ मोटी मोटी बातों को देखते रहते हैं कि हमने कोई विकर्म नहीं किया, हमने कोई पाप कर्म नहीं किया, कोई गलती नहीं की, परंतु फिर भी उनकी खुशी टिक नहीं सकती, क्योंकि जो सूक्ष्म से सूक्ष्म एनर्जी है उन्होंने संकल्पों पर अटेंशन नहीं दिया। स्थूल कर्मों को तो हम देख लेते हैं कि हमने भी कर्म नहीं किया, बड़ी गलतियों को चेक कर लेते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म गलती, व्यर्थ संकल्पों को गंवाने की, खजाने को गंवाने की, इसका खाता बहुत बड़ा हुआ है। तो जैसे कोई भी शारीरिक रोग आता है तो पहले वह सूक्ष्म रूप में आता है, छोटे रूप में, लेकिन जब हम उस पर ध्यान नहीं देता है तो छोटा रोग बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप धारण कर लेता है, वह छोटा नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार से ये व्यर्थ का खाता, व्यर्थ संकल्पों को गंवाने का खाता बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और अंत में हमारी स्थिति को ही और खुशी को ही गायब कर देता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे चेकिंग करने में कमज़ोर हैं, ऊपर ऊपर से चेक कर लेते कि चलो आज का दिन अच्छा बीता, कोई गलती नहीं की, ये चेक किया, लेकिन अपने संकल्पों के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गवाया, यह चेक नहीं करते। तो यदि जमा नहीं किया तो गवाया है, इसका अर्थ हुआ कि हम अंदर से खाली हो गए। अंदर में समझ में आता है बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता चेक करो कि आज क्या क्या खजाने जमा किए। अपने चक्र बने या दूसरे के चक्कर बने, क्योंकि अपने को अंदर से देखना है और दूसरे को बाहर से देखना होता है, तो दूसरों को देखना तो बहुत सहज है। तो बाप दादा आज देख रहे थे कि जो विशेष
श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है वह व्यर्थ बहुत जाता है, पता ही नहीं पड़ता कि व्यर्थ गया है या समर्थ है। अभी तक बाबा ने बताया कि संकल्पों का क्या महत्व है और संकल्पों को व्यर्थ गंवाने से क्या नुकसान हो सकता है। आगे बाबा संकल्पों को चेक करने की विधि बताएंगे और फ़ायदा बताएंगे कि जैसे ब्रह्मा बाप को इकोनॉमी का अवतार कहते हैं। ये ब्रह्मा बाप के लिए आज एक नया नाम आया, इकोनॉमी का अवतार, अर्थात जिसने हर एक सूक्ष्म और स्थूल खजाने को इकोनॉमी से यूज़ किया, अपनी एक एक श्वास को सफल किया। तो आप सभी भी कौन हो? आप भी तो मास्टर हो ना। आप सभी बच्चे, बाबा के सभी बच्चे मास्टर इकोनॉमी के अवतार हैं। तो इकोनॉमी नहीं करनी आती? अभी बाबा डबल फॉरेनर्स को बता रहे हैं कि डबल फॉरेनर्स को लौकिक जीवन के हिसाब से जमा का खाता बनाना कम आता है, खाया और खर्च किया ख़त्म, बैंक बैलेंस कम रखते हैं। लेकिन इसमें तो अर्थात संकल्पों के खजाने में इकोनॉमी का अवतार बनना पड़ेगा तो ही सफलता मूर्त बनेंगे। तो बाप दादा देख रहे हैं जितना मिला है, जितना संकल्पों का श्रेष्ठ जमा होना चाहिए खजाना, जितना बाबा ने संकल्पों का खजाना हमें दिया है, स्वमान हमें दिए हैं, जितना श्रेष्ठ ज्ञान हमें दिया है, उतना खजाना जमा हमने नहीं किया है, व्यर्थ का हिसाब ज़्यादा देखा। तो अगर संकल्प ही व्यर्थ चले गए तो इसका अर्थ है कि सभी खजाने व्यर्थ चले गए। क्योंकि यदि हमारे संकल्प व्यर्थ होंगे तो कर्म और बोल स्वतः ही व्यर्थ होंगे। हर कर्म का, हर बोल का जो आधार है वो है संकल्प। तो संकल्प को चेक करो, हल्का नहीं छोड़ो। यदि आप 2 मिनट भी अपने मन में चलते हुए संकल्पों को चेक करेंगे तो मन कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। 1 सेकंड में आबू से अमेरिका, 1 सेकंड में परम धाम पहुँच जाते हैं। और स्थूल में पहुँचने में कितने घंटे लगते हैं। तो कर्म से संकल्पों की गति कितनी फास्ट है, इसको चेक करके देखो। यदि हम चेकिंग की आदत डाल के अपने संकल्पों को कंट्रोल में करने लग जाते हैं, बचत करने लग जाते हैं, तो जैसे स्थूल बचत से भी खुशी बढ़ती है, ऐसे ही जैसे ही संकल्पों की बचत करेंगे, विशेष अटेंशन देंगे, तो हमारी खुशी का लेवल भी बढ़ जाएगा। तो अपने संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो। ये नहीं कहो कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। आप सभी मालिक हो अपनी कर्मेंद्रियों के, अपनी सूक्ष्म इंद्रियों के मालिक हो। तो अगर मालिक को भी कोई धोखा दे तो वो मालिक नहीं कहलाता। तो यह चेक करो, कंट्रोलिंग पावर है। एक तो बचत करो, वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो। दूसरा, अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन कर दो। मान लो हम संकल्प चलाए बगैर नहीं रह सकते हैं, बचत नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जो व्यर्थ संकल्प है उनको समर्थ संकल्पों में परिवर्तन कर दो। तो यदि कंट्रोल नहीं हो सकता है तो परिवर्तन तो हो सकता है। धीरे धीरे जैसे ही हम बैठ के विचार कर रहे हैं, हमें पता लगता है हम बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करके यह सोचें कि हमारे संकल्प किस ओर जा रहे हैं, और तुरंत उन्हें हम टर्न करके परमात्मा ज्ञान से, शुभ संकल्पों से जोड़ सकते हैं। तो जैसे ही यह चेंज करना आ जाएगा, संकल्पों को परिवर्तन करना आ जाएगा, तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और फिर हम धीरे धीरे देखेंगे कि हमारे कैसे वेस्ट संकल्प पावरफुल संकल्पों में बदलने शुरू हो जाएंगे। कुछ दिनों के अभ्यास से यह संभव है, क्योंकि संकल्पों को वेस्ट करना ये हमारा बहुत काल का अभ्यास है। तो अब जल्दी से तो हम उनको चेंज नहीं कर सकेंगे, लेकिन जैसे ही हम चेकिंग की आदत डालेंगे तो धीरे धीरे हम वेस्ट को बेस्ट में बदलते चले जाएंगे। और जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होता जाएगा तो समय पर वही शुभ संकल्पों का खाता काम में आएगा।
जैसे स्थूल धन में भी अगर जमा नहीं होता तो समय पर धोखा खा लेते हैं, ऐसे यहाँ भी जब भी कोई बड़ी परीक्षा आती है, माया के तूफान तो इस अंतिम जन्म में आने ही है, तो परीक्षा के समय यदि शुभ संकल्पों का खाता जमा नहीं है तो मन बुद्धि खाली खाली लगती है, शक्ति नहीं मिलती, क्योंकि हमने शुभ संकल्पों की शक्ति को जमा ही नहीं किया। तो जमा करना सीखो, क्योंकि यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। तो राजयोगी अर्थात चेक करना भी आता और जमा करना भी आता और चेंज करना भी आता। राजयोगी की परिभाषा आज बाबा ने दी, अपने हर आदत को, संकल्पों को, संस्कारों को चेक करना भी आता है और शुभ संकल्पों को जमा करना भी आता है। जिसका खाता जितना जमा होगा उसकी चलन और चेहरा सदा ही भरपूर दिखाई देगा। ऐसे नहीं कि आज चेहरे की चमक बहुत ज़्यादा है, कल देखो तो उदासी की लहर है। एक रस अवस्था आती जाएगी। तो सारे दिन में चेक करो कि चेहरे के यानी आपके स्वभाव के कितने पोज बदलते हैं। कभी चेक किया है? बाप दादा तो आपके पोज देखते रहते हैं। कभी कभी देखते हैं कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चाताप में बहुत टाइम गवाते हैं। मुख से कुछ निकाल देते हैं, कुछ व्यर्थ कर्म या पाप कर्म कर लेते हैं और पश्चाताप में ही पड़े रहते हैं। बाबा कहते, कोई उल्टा काम हुआ कोई बात नहीं, अब उस पे बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो। उसमें भी हमें अपना समय श्वास संकल्प व्यर्थ नहीं गंवाने हैं। फिर कहते हैं 3 दिन हो गए खुशी गुम है। क्यों हुई खुशी गुम? कौन ले गया? खजाना तो आपका है, खुशी का खजाना। हमारी खुशी हमारी जिम्मेवारी है, तो खुशी का खजाना आपका है, कोई कैसे लेके जा सकता है? पश्चाताप करना अच्छी चीज़ है, लेकिन पश्चाताप लंबे समय का नहीं होना चाहिए। तुरंत पश्चाताप को परिवर्तन करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ। झट से 1 सेकंड में निर्णय लो कि ये करना है, ये नहीं करना। बाबा ने पहले भी बताया है, नोट और डोट, ये 2 शब्द याद रखो। नोट सोचा, ये पता चला कि ये नहीं करना है, तभी वहीं पे बिंदी लगाई। ऐसे नहीं 4 घंटे रोते रहे, अंदर में पश्चाताप करते रहे। तो पश्चाताप की भी हद रखो। जितना कम समय पश्चाताप में लगाएंगे उतना ही हम ज़्यादा परिवर्तन खुद में कर सकेंगे। वहीं पे स्टॉप करो अपने संकल्पों को और बिंदी लगाकर आगे बढ़ो, और आगे से वह गलती न करने की प्रॉमिस करो बाबा को। बाबा का एक विशेष स्लोगन भी है कि सच्ची दिल पर साहिब राज। यदि हम सच बताएंगे, डरेंगे नहीं, छिपाएंगे नहीं, तो सच्ची दिल है, इसके कारण बाबा के डबल प्यार के पात्र बन जाएंगे। तो सच्ची दिल रखी तो साहिब को राजी तो कर लिया, लेकिन परिवर्तन भी फिर इतना ही जल्दी करना चाहिए। ऐसे नहीं हम गलती किए जा रहे हैं, बाबा को बताकर निश्चिंत होते जा रहे हैं। गलती करके तुरंत वहाँ पे परिवर्तन करना है। उसको बार बार अपने अंदर में वर्णन नहीं करो कि ये हो गया, ये हो गया। हो गया तो ख़त्म करो और आगे बढ़ो, क्योंकि कभी कभी अटेंशन की बजाय टेंशन कर लेते हैं। तो टेंशन हमें नहीं करना है, बड़े से बड़ा जस्टिस बनो। यहाँ भी चीफ जस्टिस होते हैं ना, तो आप तो चीफ जस्टिस के भी चीफ हो। आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हो। अपने ऊपर आपका पूरा राज्य, पूरा कंट्रोल होना चाहिए। रोंग राइट का डिसीजन लो, रोंग है तो नोट और डोट लगाओ। ऐसे नहीं होता तो ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, ये सारा व्यर्थ गंवाने का खजाना है, खाता है। कमाई खत्म हो जाती है, जमा का खाता खत्म हो जाता है। सोचो लेकिन व्यर्थ नहीं, और बचा कर दिखाओ कि हमने 1 घंटा इतना शुभ संकल्प किया तो इतना हमारा जमा हुआ। वेस्ट को बचाओ। ये बचत का खाता ही हमारी खुशी को बढ़ाएगा, खुशी दिलाएगा। तो इस वर्ष के लिए बाप दादा यही बचत का खाता भरपूर देखना चाहते हैं। तो अभी फास्ट गति से करना, क्योंकि टाइम भी फास्ट जा रहा है। यह परिवर्तन संकल्पों के खजाने को जमा करने का और परिवर्तन करने का कार्य जल्द से जल्द करो।
फिर बाबा देखते हैं कि नंबर 1 कौन बनता है, बचत का खाता किसका सबसे ज़्यादा होता है। फिर बाबा बचत के खाते में नंबरवार कौन कौन होते हैं वो लिस्ट निकालेंगे। और अगर आपने संकल्पों को कंट्रोल किया तो औरों को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। कहा भी जाता है मन जीते जगत जीत। तो जो अपने संकल्पों को कंट्रोल कर लेता है सभी उसके आगे स्वतः झुकते हैं, क्योंकि जब व्यर्थ बोल निकलते हैं तो कर्म भी व्यर्थ होता है, पहले संकल्प में आता है। यदि किसी पे क्रोध भी करना है तो पहले संकल्प में ही व्यर्थ का तूफान आता है, प्लान में आते हैं, ऐसे करूँगा, यह बोलूँगा, यह सब पहले मन में चलता है। फिर हमें समय पर उस क्रोध को यूज़ करते हैं। समय देखते रहेंगे कि कब क्रोध करना है, तो उसी समय संकल्प में आता है, तो संकल्प में ही उसको वहीं कंट्रोल करो, वहीं पे परिवर्तन करो। उसकी जगह शुभ संकल्प भरो, खुशी के संकल्प भरो, परमात्मा शक्ति के संकल्प भरो और उसको वहीं पे ख़त्म करो। तो संकल्प को बचाने से समय को और बोल को बचाना स्वतः हो जाता है। तो जैसा कि सभी बच्चों को मालूम है कि समय बहुत फास्ट गति से जा रहा है, तो अभी संकल्प में भी साधारण संकल्प नहीं करो बल्कि प्रतिज्ञा करो। शरीर जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। कितना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। बच्चे सभी सोचते तो बहुत अच्छा है, बाबा भी बच्चों के प्लान्स को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन करेंगे और प्लान को प्रैक्टिकल में लाने में बच्चे ढीले हो जाते हैं। तो प्लान्स के साथ दृढ़ता शब्द को सदा यूज़ करो। उसके लिए बाबा ने पहले भी सुनाया था कि अपने को सदा इकोनॉमी का अवतार समझो। साथ साथ इकोनॉमी, एक नामी और एकांतवासी, ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे श्रेष्ठ स्वमान हैं। इकोनॉमी, एक नामी और एकांतवासी। ज़्यादा बोल में नहीं आओ, एकांतवासी बनो। एक नामी अर्थात एक बाबा के साथ सर्व संबंध। इकोनॉमी, बाबा से मिले हुए सर्व खजानों को यूज़ करने का श्रेष्ठ तरीका। और एकांतवासी अर्थात जो सारा दिन बोल में आते हैं, बाह्यमुखी रहते हैं, उनके संकल्प समय सब कुछ वेस्ट जाते हैं। तो एकांतवासी का बाबा ने डबल अर्थ बताया, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं बल्कि एक के अंत में खो जाना। एकांतवासी उदासी का कारण न बने बल्कि हम परमात्मा प्यार के आनंद में खो जाएं, परमात्मा खजानों के आनंद में खो जाएं। नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे। तो एक बाप के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है। अंत में चले जाओ अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हैं उसमें खो जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में नहीं लहराओ, अंत में चले जाओ, खो जाओ। तो बाबा से मिली हुई सबसे मुख्य प्राप्तियां हैं ज्ञान, गुण, शक्तियाँ और संकल्पों का खजाना। जब हम ज्ञान की एक एक पॉइंट की गहराई में चले जाते हैं, इन ज्ञान, गुण, शक्तियों को जो धारण करने का विशेष साधन है वो है संकल्पों का खजाना। जब हम ज्ञान को चिंतन द्वारा, संकल्पों द्वारा गहराई में चले जाते हैं तो जैसे सागर में मोती मिलते हैं, इतना अनमोल खजाना हमें मिलेगा ज्ञान की एक एक पॉइंट से। ठीक इसी प्रकार से गुणों की गहराई में, जब हम अपने 7 गुणों की गहराई में जाएंगे, पवित्रता की गहराई में, प्रेम की गहराई में, तो उनसे भी हमें अथाह शांति, आनंद की प्राप्ति होने वाली है। ठीक इसी प्रकार से शक्तियों का खजाना, जैसे ही अष्ट शक्तियों को हम विचार करके बहुत गहराई से धारण करते चले जाते हैं तो उससे हम भविष्य के लिए हमेशा हमेशा के लिए सेफ हो जाते हैं, क्योंकि शक्ति ही है जो हमें हर प्रकार की परीक्षा से बाहर निकाल देती है, मजबूत बना देती है, हमारे लिए हर परीक्षा में ढाल का काम करती है। बाबा कहते हैं फिर देखो कितना मज़ा आता है। तो सर्व खजानों के इकोनॉमी बनो और एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते हैं एक नामी। ऐसी स्थिति में रहने वाले अपने सर्व खजानों को जमा कर सकेंगे, नहीं तो जमा नहीं होता।
तो इकोनॉमी करना जानते हो ना। इसमें बाबा ने इकोनॉमी करने का तरीका हमें बताया। अच्छा, ये थी बाबा की अव्यक्त मुरली। अभी बाप दादा याद प्यार और नमस्ते दे रहे हैं। देखो किन बच्चों के लिए याद प्यार है। ऐसे जो चारों ओर के रूहानी डायमंड, रूहानी सच्ची डायमंड आत्माओं को, सदा इकोनॉमी के अवतार विशेष आत्माओं को, सदा एक नामी एकांत प्रिय विशेष आत्माओं को, अपने वाइब्रेशन वृत्ति की चमक से विश्व में प्रकाश फैलाने वाली चमकती हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी सच्ची सच्ची डायमंड आत्माओं को, हम इकोनॉमी के अवतार एक नामी एकांत प्रिय विशेष आत्माओं की और अपनी वाइब्रेशन की वृत्ति की चमक से पूरे विश्व में प्रकाश फैलाने वाली चमकती हुई आत्माओं का रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिख व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। आज का बाबा का वरदान है, खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को माला माल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव। खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को माला माल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव। खुश नसीब उनको कहा जाता है जो सदा खुश रहते हैं और खुशी के खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को माला माल बना देते हैं। आजकल हर एक को विशेष खुशी के खजाने की आवश्यकता है और सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। लेकिन आप सभी को तो खुशियों की खान मिल गई। खुशियों का वैरायटी खजाना आपके पास है। सिर्फ इस खजाने के मालिक बन जो मिला है उसे स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज़ करो तो मालामाल अनुभव करेंगे। स्लोगन है आज का बाबा का, अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। अच्छा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।